नमस्कार साथियों इस बार अप्रैल में आपको 3 पेंशन मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपके खाते में पैसे ही पैसा आने वाला है। दोस्तों आज हम 6 बड़ी खबरें लेके आए हैं और ये खबरें दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम सीधे हेडलाइंस पे चलते हैं दोस्तों और उन हेडलाइंस पर हम पहले नजर डालते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक करके बारी बारी उस हेडलाइंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। डीएडीआर को भी लेके एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों, अपडेट निकल के आई है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम हेडलाइन देखते हैं दोस्तों, क्या क्या देखिएगा दोस्तों। पहली जो हेडलाइन है, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के लिए रक्षा मंत्री का तोहफा। आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या तोहफा दे दिया जिससे उनकी बल्ले बल्ले हो गई। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात है, 8th सीपीसी आयोग ने बुलाई बैठक, फिटमेंट फैक्टर 3.2 पर होगी चर्चा। वैसे जहाँ तक सुनने में आ रहा था कि फिटमेंट फैक्टर जो सरकार है वो 1.92 के बारे में सोच रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बैठक बुलाई गई है उसमें 3.2 वाले फिटमेंट फैक्टर पर ही बात होगी, क्योंकि जितने भी कर्मचारी संगठन है उन्होंने कह दी भाई इससे नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो फिलहाल साथियों 8th पे कमीशन की जो टीम है उन्होंने ये बात मान ली है और बहुत ही जल्दी इस पर एक बैठक होगी अप्रैल में, वो मैं आपको बताऊंगा क्या मैटर है। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, अप्रैल में मिलेगी 3 पेंशन, डीएडीआर पर बड़ी खबर। तो दोस्तों आखिर वो 3 पेंशन कौन सी हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चौथी बड़ी बात है, पीसीडीए ने जारी किया नोटिस, अब स्पर्श की दिक्कतों को व्हाट्सएप पर सुना जाएगा। आखिर स्पर्श का क्या मैटर है और ये पीसीडीए ने आखिर ये क्या नोटिस जारी कर दिया है दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। पांचवी बड़ी खबर है दोस्तों, सीएपीएफ के संगठन ने लिखा पत्र, ओपीएस प्रमोशन सेवा सुविधा शहीद का दर्जा अन्य की रखी मांग केंद्र सरकार से। सीएपीएफ ने एक पत्र लिखा है जो कि अब वायरल हो रहा है, आखिर क्या मैटर वो भी मैं आपको बताऊंगा। छठवीं बड़ी बात है दोस्तों कि एनएफआईआरएम ने लिखा पत्र, डीएडीआर 50% का उठाया मुद्दा और किलोमीटर भत्ते की दोस्तों जो मांग थी वो थी 25% भत्ते की मांग हो रही थी किलोमीटर, लेकिन दोस्तों सरकार ने दिया 14.3 यानी कि काफी कम दिया और मांग थी 25% की। तो दोस्तों ये बड़ी खबरें हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप एक पेंशनर हैं तो दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं उसे आप दबा दीजिएगा अगर आप एक पेंशनर हैं दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, आपके जो साथी हैं, आपके पेंशनर हैं, भाई लोग हैं, परिवार हैं, सभी के दोस्तों ये व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप कमेंट करते हो वहाँ पर एक हाइप वाला पॉइंट आता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा हाइप करोगे, इससे क्या होगा दोस्तों और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, जिससे उनका भी भला हो सकेगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी पहली बड़ी खबर क्या है दोस्तों। मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रक्षा मंत्री का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स हैं दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं, इसमें महिलाएं भी होते हैं जेंट्स भी होते हैं दोस्तों, जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया है। जी हाँ, एक्स पे जाके एक ट्वीट किया है। आखिर वो क्या ट्वीट किया है, सबसे पहले हम इस ट्वीट को देख लेते हैं, फिर चलते हैं दूसरी अपनी बड़ी खबर है वो क्या है। देखिएगा साथियों, रक्षा मंत्री कार्यालय यानी आरएमओ इंडिया 4 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया है और इसमें रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो नर्सेज हैं, जो हमारी मेडिकल फोर्सेज की बेड रॉक हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलता था। एक लंबे समय से यह डिमांड पेंडिंग पड़ी थी, लेकिन हमारी सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि अब उन्हें भी एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा। यह बड़े ही हर्ष की बात है और इसके लिए मैं इस सर्विस को बधाई देता हूं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर अब एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिल चुका है। तो देखा साथियों, आपने ट्वीट देख लिया। चलेगा दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरी अपनी बड़ी खबर, वो कौन सी है। दूसरी दोस्तों, 8th पे कमीशन आयोग ने बुलाई बैठक, फिटमेंट फैक्टर 3.2 पर होगी चर्चा और यहाँ पर 5 सवालों पर भी दोस्तों बात रखी गई है। सबसे बड़ी बात है कि सीसीएल को लेके दोस्तों, सीसीएल को लेके भी बात की गई है। जिस तरीके से महिलाओं को सीसीएल मिलती है और 80% उसमें पैसा मिलता है, जिस पर दोस्तों मांग की गई कि पूरा 100% पैसा दिया जाए। इसके साथ ही जिस तरीके से महिलाओं को मिलती है वैसे ही पुरुषों को भी सीसीएल मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों आखिर ये क्या न्यूज है सीसीएल से रिलेटेड। और 8th पे कमीशन में अब जो बैठक होगी वो कब होगी, वो अप्रैल में होगी। आखिर पूरी डिटेल क्या है दोस्तों, इसको पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर
5 महीने बाद कर्मचारी संगठनों के साथ आयोग की 24 अप्रैल को देहरादून में मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग आयोग ने खुद बुलाई है, ये कहना है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो कि ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उनका मानना है, उनका कहना है कि सरकार और आयोग की तरफ से जो मीटिंग है वो 24 अप्रैल को देहरादून में होने वाली है। इसमें सभी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को बुलाया गया है। जी बिजनेस की में उन्होंने जानकारी दी है कि ये मीटिंग जल्द होने वाली है और ये मीटिंग 24 अप्रैल को होगी। फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने से फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी होगी। ओपीएस बहाली, पेंशनर्स को सीजीएचएस और डीए मर्जर के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। आयोग ने 8वें वेतन आयोग को लेकर वर्किंग को लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। आयोग ने आखिरकार 5 महीने बाद संगठनों को बातचीत के लिए न्योता दिया है। इसको 24 अप्रैल देहरादून में इसके लिए मीटिंग होने जा रही है। एनसीजेसीएम की तरफ से जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हैं, उन्होंने कहा है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये मीटिंग आयोग की तरफ से बुलाई गई है। जी बिजनेस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कई जानकारियां साझा की हैं। सबसे पहली जानकारी, उनसे सवाल पूछा गया कि 24 अप्रैल को मीटिंग में आप कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी जीत मानते हैं। तो मंजीत सिंह पटेल ने कहा, यह वाकई बड़ी जीत है। पहले लग रहा था कि आयोग केवल दिल्ली में बैठकर या ऑनलाइन सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार कर लेगा, लेकिन देहरादून विजिट और संगठनों को बुलाना दिखाता है कि आयोग कर्मचारियों की जमीनी समस्याओं को सुनना चाहता है। हम इसका स्वागत करते हैं और पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रखेंगे। दूसरा सवाल किया गया कि जो CAB यानी कि ऑटोनॉमस बॉडीज और यूनियन टेरिटरी जो हैं, उनके कर्मचारियों के लिए आपकी प्रमुख मांगे क्या है। तो इन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर समान नियम सभी के लिए लागू किए जाए, चाहे यूटी हो या फिर कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबके लिए समान नियम लागू किए जाए। फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग उठी है, उस पर इसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर मंजीत सिंह पटेल ने बताया है कि वर्तमान में सैलरी की गणना 3 यूनिट फैमिली यूनिट मानकर किया जाता है, जो फिलहाल व्यवहारिक नहीं है। आज के समय में परिवार की जरूरतें बढ़ी हैं। अगर आयोग फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 5 मानकर गणना करेगा तो ये फिटमेंट फैक्टर खुद ब खुद उछाल आ जाएगा। हम इसी तरह फार्मूले को लेकर जोड़ देंगे। फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं और आपकी क्या सलाह है। इस पर उन्होंने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। कर्मचारी 3.68 की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.2 होना चाहिए। हालांकि अगर फैमिली यूनिट 5 हो जाती है तो यह कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा और आयोग को बिना कुछ सोचे समझे 3.2 फिटमेंट फैक्टर देना ही पड़ेगा, क्योंकि फैमिली यूनिट बढ़ जाएगी। तो आयोग के सामने ये बात रखी जाएगी। हालांकि कर्मचारियों ने अपने मेमोरेंडम भी सबमिट किए हुए हैं। महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव यानी CCL में क्या प्रावधान है। अभी 2 साल की CCL में दूसरे साल के 80% सैलरी मिलती है। हमारी मांग है कि यह बढ़ाकर पेरेंट्स केयर लीव यानी PCL या फैमिली केयर लीव FCL दिया जाए। इसका आधा हिस्सा पुरुष कर्मचारियों को भी दिया जाए, क्योंकि पुरुष कर्मचारी भी ऐसी जिम्मेदारी निभाते हैं। चलेगा साथियों, आपने देख ली रिपोर्ट। अब दोस्तों, अब हम चलते अप्रैल में। अप्रैल में मिलेगी 3 पेंशन। जी हाँ साथियों, अप्रैल में आपको इस बार 3 पेंशन मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मार्च की जो पेंशन है, लास्ट जो वित्तीय वर्ष होता है मार्च 31 मार्च, तो वैसे भी पेंशन नहीं आई है किसी की, तो मार्च की जो पेंशन है वो अप्रैल में आ गई। ठीक है, वो अप्रैल में आ गई। और दोस्तों, अप्रैल की पेंशन भी आपको अप्रैल में मिलेगी। और इसके साथ ही जहाँ तक उम्मीद है कि DA/DR की घोषणा अप्रैल में ही हो जाएगी। और सरकार जो एरियर है, जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने का जो एरियर है, वो दोस्तों आपको अप्रैल में ही खातों में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है और सरकार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। और सरकार भी जानती है
कि जिस तरीके से गैस सिलेंडर महंगा हो गया, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, अब आने वाले समय में पेट्रोल भी महंगी होगी, तो दोस्तों महंगाई वैसे ही बढ़ेगी। तो इसलिए सरकार ने तय किया है कि 3 महीने का जो DA/DR बढ़ेगा, महंगाई राहत महंगाई भत्ता जो बढ़ेगा, वो सीधे सीधे अप्रैल में ही महीने में जितने भी पेंशनर हैं, कर्मचारी, एम्प्लॉई हैं, सभी के खातों में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों DA/DR पर बड़ी खबर यही है कि अप्रैल में हर हाल में सरकार आपको, जहाँ तक दोस्तों बात हो रही है 2% DA/DR की हो रही है, लेकिन कई मीडिया सोर्स ये कह रहे हैं कि 3% DA/DR सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो ईरान और अमेरिका इजराइल का जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, उससे रिसेशन से बचने के लिए सरकार को मजबूरन 3% DA/DR देना पड़ेगा। अभी दोस्तों आपने देखा होगा कई पेट्रोल पंप ने, जैसे नायरा है, उसने अपने दाम बढ़ा लिए, डीजल में उसने 3 रुपये बढ़ा दिया, पेट्रोल में 7 रुपये बढ़ा दिए। अब ऐसे में दोस्तों सरकार ने क्या किया कि इंडियन ऑयल या और भी जितनी कंपनियां हैं वो अपना पेट्रोल बढ़ाए, तो सरकार ने अपना जो टैक्स लेती है दोस्तों वो टैक्स कम कर दिया। तो टैक्स कम कर दिया, इसलिए कंपनियों ने पैसा नहीं बढ़ाया। अब लेकिन ये सरकार कब तक टैक्स कम करती रहेगी दोस्तों, इससे सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसलिए जब तक ये इलेक्शन 5 राज्यों के हो नहीं जाते हैं, जैसे इलेक्शन होंगे वैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो है DA/DR वो अप्रैल में ही आपको, ये जो है आपका DA/DR बनेगा, वो एरियर है वो आपको अप्रैल में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एक और से 3 पेंशन आपके खातों में आ गई। चलेगा दोस्तों, चौथी बड़ी बात है, PCDA ने जारी किया नोटिस। अब स्पर्श की दिक्कतों को व्हाट्सएप पर सुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, PCDA ने दोस्तों एक लेटर जारी किया है, और ये लेटर है तमाम पेंशनर हैं, स्पर्श से दोस्तों उनको काफ़ी दिक्कत रहती है, बेचारे कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो सभी रैंक वाइज दोस्तों सभी के लिए अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, और किस तरीके से आपको स्पर्श से व्हाट्सएप करना है, कैसे आपको बातचीत करनी है, उस लेटर में पूरी जानकारी दी है। और सभी रैंक के अधिकारियों का मतलब जो भी हैं सभी के लिए अलग अलग दिया गया है, वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे दोस्तों थल सेना हो, जल सेना हो, यानी कोई भी हो, उनके लिए अलग अलग कार्रवाई के लिए नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले वो लेटर देख लीजिए, लेटर में क्या क्या बातें कही गई हैं। दोस्तों देखिएगा, PCDA का यही वो लेटर है दोस्तों, यहाँ पर इलाहाबाद से दोस्तों आया है। और न्यू सिस्टम ऑफ रेजोल्यूशन फॉर स्पर्श प्रॉब्लम थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेपरेटरी फॉर आर्मी, नेवी एंड IAF वेटरन्स। तो वेटरन्स फेसिंग एनी काइंड ऑफ स्पर्श प्रॉब्लम कैन सेंड द मैसेज थ्रू व्हाट्सएप एंड दे विल बी अटेंड टू। तो आप देखिएगा, फॉर आर्मी वेटरन्स, तो यहाँ पर आर्मी के लिए दिया है, फॉर एनी वेटरन्स दे कैन अप्रोच थ्रू व्हाट्सएप। तो OIC DPPC डिफेंस पेंशन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया है, ये मैंने छुपा दिया है, आप नेट पे देख लीजिएगा, अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं दे दूंगा। उसके बाद है फॉर नेवी वेटरन्स देयर इज नेवल पेंशन लाइसेंस कॉल इन PCDA P इलाहाबाद, ऑल नेवल पेंशन कैन अप्रोच CDR ध्रुव तिवारी हु इज द ऑफिसर इन चार्ज नेवल पेंशन लाइसेंस कॉल SL इन PCDA पेंशन प्रयागराज। तो यहाँ पर इनका भी मोबाइल नंबर मैंने छुपा दिया, अगर आपको चाहिए, नेवी वाले हैं, अगर आप नेवी से रिटायरमेंट हुए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इनका नंबर दे दूंगा। और जो ध्रुव तिवारी है जो कि इस ऑफिस के इंचार्ज हैं, और ये देख लीजिएगा, फॉर द IAF इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स के लिए AFG एयरफोर्स लाइसेंस सेल द फंक्शनल ऑफ PCDA इलाहाबाद व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आप एयरफोर्स से हैं रिटायरमेंट तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। अगर आपको कोई पेंशन से रिलेटेड स्पर्श में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल साथियों आपने लेटर देखिए, चलेगा दोस्तों, ये आपकी हो गई चौथी बड़ी खबर। अब दोस्तों 5वीं बड़ी न्यूज़ पर चलते हैं। CAPF के संगठन ने लिखा पत्र, OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम प्रमोशन, सेवा सुविधा, शहीद का दर्जा, अन्य की रखी मांग। तो दोस्तों ये CAPF का जो संगठन है, CAPF दोस्तों, उनकी तरफ से केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा गया है, एक मांग रखी गई है। और CAPF काफ़ी समय से चाह रहे कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का दर्जा दिया जाए, उनको भी OPS दी जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए, अन्य मांगे रखी है। सबसे पहले उनका ये लेटर देख लेते हैं कि लेटर क्या कह रहा है। देखिएगा दोस्तों, 5 अप्रैल का ये लेटर है, लोकेशन हैदराबाद है, और सब्जेक्ट लिखा है इनसे, इनजस्टिस टू CAPF पर्सनल अर्जेंट नीड फॉर पॉलिसी रिफॉर्म। तो रिफॉर्म्स की बात की गई है, पेश नोट है, देखिएगा इन्होंने पहले ही पॉइंट दे दिया है, डिनायल ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर OPS की मांग कर दी गई। यहाँ पर साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमें भी OPS चाहिए, जैसे आर्मी को आप देते हो, आर्म फोर्स को देते हो, वैसे ही हमें भी आप आर्मी का हिस्सा मानिएगा, हमें भी पेंशन दीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यहाँ पर
जजमेंट भी दिया गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिर भी दोस्तों ये चीज़ नहीं दी जा रही है, जो कि गलत है। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों कि प्रमोशन स्टैंडर्ड एंड कैरियर डिस्पैरिटी। तो यहाँ पर दोस्तों अभी एक CAPF बिल पास किया गया है, जिसमें IPS को ही दोस्तों ऊंची रैंक दी जाएगी, और जबकि जो CAPF के तमाम जवान हैं दोस्तों वो किसी भी रैंक में पहुँच ही नहीं पाएंगे, ना ही उनको प्रमोशन मिल पाएगा। तो ये भी बात की गई दोस्तों, मांग की गई है। और यहाँ पर देखिएगा चौथी पॉइंट है कंसर्न रिगार्डिंग द प्रपोज्ड CAPF बिल। तो यहाँ पर CAPF बिल 2026 वही वाला मैटर आ गया जो पास किया गया है राज्यसभा और लोकसभा में, तो उसको वापस लिया जाए या फिर उसमें चेंजेस किए जाएँ। तो ये दोस्तों मांग की गई है। और उसके बाद दोस्तों पांचवा देखिए पॉइंट पुअर सर्विस कंडीशन। तो CAPF पर्सनल कंटिन्यू टू सर्व अंडर एक्सटेंटली चैलेंजिंग। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि CAPF है वो भी आर्मी की तरह चैलेंजिंग कंडीशन उनके सामने रहती है। तमाम जो CAPF की इकाइयाँ हैं दोस्तों वो काफ़ी परेशान रहती हैं, और हाई ऑपरेशनल स्ट्रेस उनके ऑपरेशनल होते हैं, ऐसे ऐसे एरिया में उनको दिए जाते हैं जहाँ पर जान भी जा सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि आप उसको सही कीजिएगा। उसका जो छठवां पॉइंट है वो है लैक ऑफ मिलिट्री स्टेटस। तो यहाँ पर पर्सनल हु देयर लिव्स इन द लाइन ऑफ द आर्म अकॉर्डिंग मिलिट्री स्टेटस आर इंटेंड कैटेगरी एंड पर्सनल कंक्लूजन। तो यहाँ पर दोस्तों यही कहा गया है कि इसमें आप चेंज कीजिएगा। और यहाँ पर जो इशूड बाई प्रेसिडेंट तेलंगाना एक्स CAPF पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है लेटर, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, मेल ID भी दी गई है। तो चलेगा साथियों, आपने देख लिया। अब चलते हैं छठवीं बड़ी खबर। देखिएगा दोस्तों, ये NFIRM दोस्तों ये आपका रेलवे है, रेलवे का संगठन है। उन्होंने दोस्तों एक लेटर लिखा है, और लेटर लिखा है DADR को लेके कि वो चाहते हैं कि 50% DADR ही सरकार मर्ज करे, और बाकी का दोस्तों अंतरिम राहत में दिया जाए, जितना भी DADR बचता है, यानी जीरो ना किया जाए DADR। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने एक लेटर लिखा है, उसमें ये बात और कही गई है कि जो किलोमीटर जो भत्ता है उन्होंने जो मांगा था वो 25% मांगा था, लेकिन सरकार ने जो दिया है वो कितना दिया है 14.3, जो कि काफ़ी कम है। सबसे पहले दोस्तों उस लेटर पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या मांगें रखी गई हैं। तो साथियों देखिएगा, ये लेटर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन। तो यहाँ पर दोस्तों ये मांगें रखी गई हैं तमाम, और यहाँ पर एक नीचे देखिएगा 14.3 ये सरकार की तरफ से किलोमीटर भत्ता दिया गया है, और ये कह रहे हैं कि हमने मांगा था 25% लेकिन कम दिया गया है। और तमाम दोस्तों यही बातें कही गई कि DADR को लेके दोस्तों 50% मर्ज किया जाए सिर्फ, और बाकी का रिलीफ दिया जाए। तो काफ़ी मांगे हैं दोस्तों, देखते हैं सरकार क्या करती है। फिलहाल ये NFIR की तरफ से दोस्तों ये एक लेटर जारी किया गया है। तो फिलहाल साथियों ये थी 6 बड़ी खबरें। और फिलहाल साथियों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, मैं गारंटेड आपको रिप्लाई करूंगा। और आप चाहते हो कि मैं आपसे व्हाट्सएप बात करूं, तो आप नीचे अपना मुझे व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हो, तो मैं सीधे आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। और कोई आपकी कोई दिक्कत होती है उसका मैं दोस्तों सॉल्व आपके करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो फिलहाल साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।